कोरोना की महामारी जब चीन की सीमाओं को लांघकर दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज में पहुंची तो अपने हेल्थ सिस्टम पर गुमान करने वाले पश्चिम के देश और अमेरिका इसके सामने चारों खाने चित हो गए। इन देशों का हेल्थ सिस्टम कोरोना के तूफान के आगे ताश के पत्तों की तरह ढह गया। दूसरी तरफ भारत था, जहां ना दुरुस्त हेल्थ सिस्टम था और ना रिसर्च वर्क। इसके बावजूद भारत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई और दवाई ढूंढने में दुनिया के सामने एक नजीर पेश की। भारत ने दुनिया को बता दिया कि आपदा में अवसर होता है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए पूरब और पश्चिम, होप ऑफ अ डेस्परेट वर्ल्ड। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र को सरेआम रौंदा जा रहा था। अमेरिकी संसद की तरफ सिरफिरों का लश्कर कूच कर गया। ये उपद्रवी उस आदमी के समर्थक थे जिसने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की कसम खाई। ये अमेरिका में सिविल वॉर के लोकल लड़ाके थे जिनका मकसद था तख्ता। अमेरिका में जिस वक्त ये दंगाई हंगामा कर रहे थे उसी 6 से 7 जनवरी के दरमियान 24 घंटों में तकरीबन 4000 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इन 24 घंटों में अमेरिका के 2,65,000 से ज्यादा आबादी कोरोना की चपेट में आ गई। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एक्सपोज हो चुकी थी। पॉलिटिकल वायरस ने कोरोना वायरस के साथ मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स का मजाक बना दिया। इसलिए 9 जनवरी को भारत के लोकतंत्र पर प्रधानमंत्री मोदी की कही एक छोटी सी बात से आज पूरी दुनिया इत्तेफाक रखने लगी है। आज की सच्चाई यही है कि भारत एकजुट भी है और दुनिया में डेमोक्रेसी अगर सबसे मजबूत है, वाइब्रेंट है, जीवंत है तो वो भारत ही है। अब बात उस देश की जहां इलाज कराने भारत के नेता अभिनेता जाते रहते हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन वायरस के खिलाफ जंग में सरेंडर मोड पर हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते उन्होंने 26 जनवरी पर अपना प्रस्तावित भारत दौरा रद्द कर दिया। लंदन के मेयर सादिक खान ने तो चिट्ठी लिखकर जॉनसन को चेताया कि आने वाले दिनों में कोरोना सबसे गहरा जख्म दे सकता है। भारत पर 200 साल हुकूमत करने वाले अंग्रेज आज मदद और राहत के नाम पर भारत की तरफ देख रहे हैं। निराशा के तिमिर को चीरने वाले सूरज का उदय इस बार भी पूरब से ही हुआ। सबसे हैरानी की बात यह है कि कोरोना के खिलाफ बैकफुट पर जूझ रहे अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन ये दोनों देश भारत की वैक्सीन पर नजर बनाए हुए हैं। सब इस बात पर आश्चर्य कर रहे हैं कि 130 करोड़ की आबादी को कोरोना टीका लगाने के अनुष्ठान के साथ साथ हिंदुस्तान दुनिया के तमाम मुल्कों को कैसे वैक्सीन पहुंचाएगा। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है इस पर भी नजरें हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन पहले से तेज रफ्तार से मौत बांट रहे हैं, तो वहीं भारत दुनिया में सबसे कम मोर्टिलिटी रेट और सबसे ज्यादा रिकवरी रेट के साथ पूरी दुनिया को चौंका रहा है। फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन लेने वाली आवाम को मेड इन इंडिया वैक्सीन चाहिए। जिस मुल्क को अंग्रेज और अमेरिकी सपेरों का देश कहते थे, आज उसी भारत ने मेडिकल साइंस को चौंका दिया है। पश्चिम की प्रयोगशाला पीछे रह गई। हिंदुस्तान ने विपत्ति के दौर में सबसे बड़ी संपत्ति हासिल की है। कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे शानदार जंग लड़ी। दुनिया के बेस्ट हेल्थ सिस्टम वाले देशों ने भी मान लिया है कि ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।